हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल हाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म द बिग बुल को। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई है। आजकल तो बहुत स्टेट्स में सिनेमास बंद है। प्लस द बिग बुल की रिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पहले से ही तय थी। लेकिन सबसे पहले यानी रिव्यू करने से पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। द बिग बुल सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि द बिग बुल के नाम से स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता फेमस थे। तो ये उनकी लाइफ स्टोरी है, प्रोफेशनल लाइफ स्टोरी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑफिशियल बायोपिक नहीं है, इसलिए किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। यहां पर स्टॉक ब्रोकर का नाम है हेमंत शाह, प्लेड बाय अभिषेक बच्चन, और उनका एक भाई है वीरेन शाह, प्लेड बाय सोहम शाह। तो ये हेमंत शाह यानी अभिषेक बच्चन की कहानी है। कैसे वो अलग अलग नौकरियां करता है, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का इंसान है, और उसकी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने। यहां तक कि वो अगर शराब भी पिएगा तो बेस्ट ब्रांड की हो तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। उसे उसी के नेबरहुड में रहने वाली प्रिया पाटिल यानी निकिता दत्ता से प्यार होता है। लेकिन प्रिया पाटिल के पिताजी चाहते हैं कि लड़के के पास कम से कम गाड़ी हो, घर का मकान हो, किराए के मकान में ना रहता हो, और अच्छा कमाने वाला हो। ऑब्वियसली हेमंत शाह डज नॉट फिट द बिल। खैर, हेमंत शाह की पर्सनल लाइफ में क्या होता है और हेमंत शाह के प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वो नौकरी छोड़कर सब ब्रोकर बनता है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बनता है, और उसके बाद सिस्टम को इतना मैनिपुलेट करता है। वो जो सिस्टम में लूप होल्स है, खासकर बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स जो है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है और इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि कुछ लोगों की आंखों में वो कांटे की तरह खटकने लगता है। और इसलिए अब ऐसा कहा जाता है कि उनके खिलाफ या उन्हें एलिमिनेट करने की साजिश की गई थी। एंड उसके बाद क्या होता है, कैसे वो जेल जाते हैं, कैसे वो खत्म हो जाते हैं, एवरीबडी नोज कि हर्षद मेहता इज नो मोर। तो कैसे हर्षद मेहता का खात्मा होता है, कैसे उन्हें सजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बताया गया है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। मैंने कहानी के बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए हैं, क्योंकि सब जानते हैं हर्षद मेहता की कहानी किस प्रकार की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक कहानी, एंड बहुत ही उतार चढ़ाव वाली कहानी। तो द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले हैव बीन रिटन बाय कुकी गुलाटी एंड अर्जुन धवन। कुकी गुलाटी, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले है, और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है। हालांकि 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपका इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है। ऑफ कोर्स टेक्निकल बातें हैं, ऑब्वियसली होगी, जब शेयर बाजार के ऊपर फिल्म है तो टेक्निकल बातें हैं, और हो सकता है कुछ टेक्निकल बातें आपके पल्ले ना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका इंटरेस्ट बना नहीं रहेगा। वो टेक्निकल बातें जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, उन्हें इतने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप टेक्निकलिटीज नहीं भी समझते हैं तो एटलीस्ट ये समझ जाते हैं कि ये इंसान सिस्टम के लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। एंड इसलिए आपका इंटरेस्ट कभी भी कम नहीं होता है। स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर बोथ इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। एंड आपको एक्चुअली बार बार यही ख्याल आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से ये कैसे निकलेगा, यहां से ये कैसे बाहर आएगा। एंड देयरफॉर योर इंटरेस्ट इज केप्ट अलाइव राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। यूं कहिए, आप भी उस ड्रामा का हिस्सा बन जाते हैं। डायलॉग्स रितेश शाह ने लिखे हैं, एंड मजेदार डायलॉग्स है, बहुत अप्रोप्रिएट डायलॉग्स हैं। कुछ जगह पर तो आपको हंसी आती है या चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है जब आप सुनते हैं हेमंत शाह के बोले हुए डायलॉग्स को। उन डायलॉग्स में एब्सोल्युटली फन है, सटायर है, ह्यूमर है। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर ऑल वेरी नाइस, वेरी एंगेजिंग। हाँ, थोड़ी टेक्निकल ज्यादा है, लेकिन बाय इट्स वेरी नेचर कहानी ही इस प्रकार की है कि टेक्निकलिटीज अगर नहीं देते या नहीं बताते तो आप कहते कि ये बचकानी फिल्म है। इसलिए द राइटर्स कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर दैट। ओवरऑल स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स मजेदार। अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तरफ। अभिषेक बच्चन, यू मानो ही वॉज बॉर्न टू प्ले दिस रोल। हेमंत शाह की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है। उनका गेट, उनके एक्सप्रेशंस, उनके चलने का ढंग, बोलने का ढंग, टिपिकल लाइक अ बिजनेसमैन, एंड बहुत ही बढ़िया काम।
extraordinary work by Abhishek Bachchan, and one shouldn't be surprised if he picked up some awards. जी हाँ, उनका परफॉर्मेंस वाकई में अवार्ड विनिंग है, बेहतरीन काम, एंड यूं मानो वो किरदार में घुस गए हैं. वंडरफुल वर्क बाय अभिषेक बच्चन. इलियाना डिक्रूज जो जर्नलिस्ट मीरा राव की भूमिका निभा रही है, द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रेस एंड ठहराव जिसे कहते हैं ना एक किरदार में, उन्होंने लैंड किया है. शी हैज ऑल्सो डन अ स्वेल जॉब. वीरेन शाह यानी हेमंत शाह के भाई वीरेन शाह की भूमिका में सोहम शाह इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बहुत मजा आता है उन्हें देखकर, जब वो डर जाते हैं, जब वो अपने भाई को करेक्ट करते हैं, जब वो चाहते हैं कि उनका भाई इतनी ऊंची उड़ान ना भरे. All those scenes are lovely. So he is the perfect foil to Hemant Shah. वीरेन शाह की भूमिका में सोहम शाह has done a fantastic job. निकिता दत्ता as प्रिया पाटिल, छोटा रोल है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाया है. So निकिता दत्ता is also very good. महेश मांजरेकर जो राणा सामंत की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही छोटा रोल है लेकिन ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट. सुप्रिया पाठक जो हेमंत शाह और वीरेन शाह की मम्मी की भूमिका निभा रही है, अगेन अ स्मॉल रोल लेकिन शी स्टैंड्स हर ओन. राम कपूर जो लॉयर अशोक मिर्चंदानी बने हैं, ही इज फैंटास्टिक. एंड सौरभ शुक्ला जो मन्नू मालपानी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज अ बेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज. अगेन ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट. क्या मजेदार काम किया है. शिशिर शर्मा जो मीरा राव यानी इलियाना डिक्रूज के बॉस है, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही ऑल्सो हैज हिज मोमेंट्स. वेंकटेश्वर की भूमिका में कन्नन अरुणाचलम इज फर्स्ट रेट. क्या काम किया है. ही इज द बैंक मैनेजर. वंडरफुल वर्क बाय हिम. और संजीव कोहली की भूमिका में समीर सोनी ऑल्सो इज वेरी नाइस, वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस. सुमित वत्स जो हरि व्यास की भूमिका निभा रहे हैं, ही ऑल्सो लेंड्स वेरी गुड सपोर्ट. तारा की भूमिका में लेखा प्रजापति इज गुड. रोहित तिवारी जो राकेश यानी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भूमिका निभा रहे हैं, ही ऑल्सो डेफिनेटली इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी वेरी नेचुरल. एंड पंकज विष्णु जो सीबीआई के धीरज बने हैं, ही डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स. स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ सम मोर एक्टर्स. एक तो प्रिया के पिताजी है, उनका एक ही सीन है, संजीव जोटांगिया, वंडरफुल. प्रिया के फियांसे अर्जव त्रिवेदी, अगेन वेरी गुड. रियो कपाड़िया एनसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, गुड. लिफ्टमैन दुर्गेश कुमार, लवली. बलदेव की भूमिका में अभिजीत लाहिरी, गुड. विजय रजोड़िया जो वेंकटेश्वर यानी कन्नन अरुणाचलम के बॉस की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो डेफिनेटली मेड हिज मार्क. और अखिल वैद जो बहुत रिच बिजनेसमैन विक्रम सोलंकी की भूमिका निभा रहे हैं, गुड. तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. कुकी गुलाटी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा कि हालांकि बहुत टेक्निकल किस्म की फिल्म है, उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई है. बहुत अच्छा नैरेटिव स्टाइल. हाँ, कुछ क्लोजअप्स कम है, मिड शॉट्स या क्लोजअप शॉट्स थोड़े कम है, लॉन्ग शॉट्स ज्यादा है. अगर थोड़े बहुत ज्यादा क्लोजअप शॉट्स होते तो और भी बेहतर होता. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट सच अ बिग एबरेशन, दिस इज अ माइनर एबरेशन. लेकिन कहना पड़ेगा कि उनका निर्देशन बहुत ही बढ़िया है. सो कुकी गुलाटी डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स फॉर मेकिंग अ डिफिकल्ट फिल्म सो इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा डायरेक्शन है. फिल्म में संगीत गौरव दासगुप्ता, मेहुल व्यास और विल फ्रेंजी का है, और लिरिक्स आर बाय कुंवर जुनेजा, अनिल वर्मा एंड कैरी मिनाटी. एंड गाने मजेदार है. इनफैक्ट वो रैप सॉन्ग जो कैरी मिनाटी ने लिखा है और विल फ्रेंजी ने कंपोज किया है, वो तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर बन गया है. बाकी एक रोमांटिक गाना भी अच्छा है. इनफैक्ट ऑल द सॉन्ग्स गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म. सुपर हिट जो आमतौर पर लोग गाते हैं उस प्रकार का म्यूजिक ना हो, लेकिन नॉट नेसेसरी. इस प्रकार की फिल्म के लिए जो म्यूजिक दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है. एंड गानों की कोरियोग्राफी बाय रंजू वर्गीस इज गुड. संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक मजेदार है. सिनेमेटोग्राफी बाय विष्णु राव इज फर्स्ट रेट. आरपी यादव के एक्शन सीन्स अच्छे हैं. दुर्गा प्रसाद महापात्रा की प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी बड़े अच्छे स्टैंडर्ड की है. एंड धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प. तो ऑल इन ऑल द बिग बुल इज अ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ये एक मजेदार एंटरटेनर है जो आपको अपने परिवार के साथ देखने में बहुत मजा आएगा. इनफैक्ट it is a fulfilling experience to watch the film with the family. This one is definitely a very fine entertainer.
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ द बिग बुल? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देख डाली है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड क्रमांक के बराबर नंबर 1 काम किसका लगा, नंबर 2 काम किसका लगा और नंबर 3 काम किसका लगा, ये भी हमें बताइएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड यस यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।